तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस ट्यूशन बीके सर में। और मैं हूं बीरसेन सर। मैं आपके लिए लेकर आया हूं रीजनिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पासा, जिसे इंग्लिश में डाइस बोलते हैं। दोस्तों, आज पासा के बारे में हम लोग जान जाएंगे कि ये पासा क्या होता है, डाइस क्या होता है। इसे जो अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आज हल करेंगे दोस्तों। तो ये पहले जान लेते हैं कि डाइस जो होता है वो दो तरह के होता है। एक होता है जनरल डाइस और एक होता है स्टैंडर्ड डाइस। इससे पहले कि हम ये जान लेते हैं दोस्तों कि डाइस होता क्या है, तो वर्ग को बनने से, वर्ग को मिलाने से घन का निर्माण होता है और आयत को मिलाने से घनाभ का निर्माण होता है। दोस्तों, ये जस्ट घन के आकार के होता है। जैसे कि आप लोग पासा देखे होंगे, डाइस मीन्स पासा इस तरह के रहता है दोस्त, इस तरह के पासा रहता है, इस तरह के पासा रहता है जो कि आपको 3 फलक दिखाई देता है और बाकी 3 फलक दिखाई नहीं देता है। इसमें 6 सतह होता है। जैसे ईंट को देखते हैं तो ईंट तो घनाभ के आकार के होता है, लेकिन पासा जो होता है खेलने वाला वो होता है घन के आकार के होता है। मतलब कि उसका जो सतह सब होता है सेम होता है, इक्वल होता है। दोस्तों, ये हम जो जानकारी मिल रहा है ये वो आपको घन के बारे में ही जानकारी मिलेगा। ये घन के बारे में ही डिस्कस करेंगे आज, जिसको पासा बोल रहे हैं। पासा तो आप लोग देखे होंगे, जस्ट घन के आकार ही होता है। तो आप ये जान लीजिए कि पासा 2 तरह के होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डाइस। फर्स्ट स्टैंडर्ड डाइस होता है और एक और जनरल डाइस होता है। दोस्तों, ये दोनों में फ़र्क क्या है कि जनरल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस, जनरल डाइस में होता है कि उसको 2 फलक के जोड़ने के बाद, ऐड करने के बाद 7 आ जाता है, तो समझेंगे कि ये मेरा जो पासा है ये मेरा स्टैंडर्ड डाइस नहीं बल्कि जनरल डाइस है। देखिए, जैसे कि यहाँ 6 रहे और यहाँ 1 रहे और यहाँ 5 रहे, तो देखिए 6 और 5 11 हो जा रहा है, 5 और 1 कितना हो जा रहा है, 6 हो जा रहा है, लेकिन 6 और 1 कितना हो जा रहा है, 7 हो रहा है। तो कोई भी 2 फलक को जोड़ने के बाद, ये 2 गो सतह है, ये दोनों को जोड़ने के बाद यदि 7 आ जा रहा है, कोई भी को जोड़ने के बाद यदि 7 आ रहा है तो समझेंगे कि ये जनरल डाइस है। दोस्तों देखिए, 6 और 1 7 हो गया, तो ये जो होगा वो आपको जनरल डाइस होगा। स्टैंडर्ड डाइस में दोस्तों इसको जोड़ने के बाद कोई भी फलक, कोई भी 2 फलक को जोड़ने के बाद 7 नहीं आता है। दोस्तों देखिए, ये सपोज दैट ये है, ये मैंने बना लिया है इस तरह से। तो देखिए, यहाँ अगर रहेगा 3 रहेगा, यहाँ अगर रहेगा 5 और यहाँ रह जाएगा 1। तो देखिए, किसी तरह से इसको जोड़ते हैं तो 7 नहीं होता है। 5 और 3 कितना हो गया, 8 हो गया। 3 अब कितना हुआ, 4 हुआ। 5 और 1 कितना हो गया, 7 हो गया। मतलब कि किसी तरह से उसको घुमा फिरा के जोड़ते हैं तो 7 नहीं आता है, जिसे हम कहेंगे कि ये जो पासा है वो स्टैंडर्ड पासा है। इतना तो समझ में आ गया होगा दोस्त। एक चीज़ और ध्यान देना है कि जो स्टैंडर्ड डाइस होता है उसको अपोजिट का योगफल 7 होता है। ये आपको ध्यान में देना है। जैसे कि ये 3 है तो 3 के और 3 के अपोजिट वाला जो है, अर्थात उस साइड का है ना। जैसे पासा देखते हैं ना, पासा के ऊपर में भी लिखा रहता है, नीचे भी लिखा रहता है। तो पासा के अगर ऊपर में 3 है तो लास्ट वाला कितना हो जाएगा सर, अपोजिट वाला कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तब ना 7 होगा। क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस में विपरीत सतहों के योगफल 7 होता है। देखिए, ये 3 है और 3 के अगर आपको विपरीत पूछ दिया और स्टैंडर्ड डाइस है तो उसमें कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्योंकि 3 और 4 जोड़ेंगे तब ना 7 होगा। इसी तरह से आपको अगर पूछ दिया जाए कि 1 के विपरीत में कौन सा होगा, तो 1 के विपरीत में कौन सा अंक होगा, तो 6 होगा अंक, 6 होगा अंक। इसलिए कि 6 जो होगा वो इसमें 1 जोड़ेंगे, अर्थात 1 के अपोजिट 6 होगा। क्योंकि 6 और 1 जोड़ेंगे तब ना 7 होगा। दोनों के योगफल क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। देखिए, तो 7 हो गया। अब आपसे पूछ दिया जाए इस तरह से
इस तरह से पासा है बनाया हुआ है, इस तरह से यहाँ पे 5 दे दिया जाएगा, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे क्या ले लें 4 लेते हैं। तो देखिए तो ऐसे ही पता चल रहा है कि ये तो स्टैंडर्ड आइस है। देखिए क्योंकि किसी तरह से जुड़िए इसको 7 नहीं आ रहा है, तो 7 नहीं आ रहा है इसका मतलब है कि इसका जो अपोजिट डायरेक्शन में जो होगा उसका योगफल 7 होगा, 7 होगा। देखिए 5 है तब 5 के विपरीत वाला सतह पर कौन सा संख्या होगा, तो 5 के विपरीत संख्या वाला पर 2 होगा, क्योंकि 5 में 2 जोड़ेंगे तबे ना 7 आएगा। तब 5 के विपरीत वाला संख्या पर 2 हो जाएगा। आइए दोस्त 4 के विपरीत पूछ दे आपसे, तो 4 के विपरीत वाला पर 3 होगा, तब न 3 जोड़ेंगे 4 में तो 7 आएगा। देख रहे हैं किस तरह से बन रहा है। आपको से क्वेश्चन में पूछ देगा कि इस तरह से पासा दिया हुआ है तो 3 के विपरीत स्थान पर कौन सा संख्या होगा। देखिए दोस्त ये 3 है तो 3 में 4 जोड़ेंगे तब न 7 आएगा। देखिए तो 7 आ गया, अर्थात 3 के विपरीत अपोजिट जो होगा वो 4 होगा, 4 संख्या होगा। आइए अब क्वेश्चन को हल करते हैं, इतना तो समझ गए हैं। आइए अब क्वेश्चन को हल करते हैं दोस्त। ये फर्स्ट क्वेश्चन मेरा कहता है दोस्त ये फर्स्ट क्वेश्चन मेरा कहता है कि 1 के विपरीत सतह पर क्या होगा। देखिए 1 के विपरीत सतह पर क्या होगा, क्वेश्चन फर्स्ट में आपको दिखाई दे रहा होगा। तो 1 के पहले तो ये जान लीजिए कि कौन सा ये डाइस है, 1 2 3, 1 2 6 है। तो 1 2 6 देखिए जोड़ने के बाद हमको 7 नहीं आ रहा है, 7 आ रहा है, देख लीजिए यही है ना। ये किस में है, 1 है 6 है और 2 है। देखिए 6 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अर्थात निश्चित रूप से 6 और 1 7, 2 सतहों के अगर फलकों को हम जोड़ते हैं, संख्या को जोड़ते हैं, तो मेरा योगफल अगर 7 आता है तो मैंने अभी अभी बताया कि वो जनरल होगा। तो ये जो है सो जोड़ने के बाद क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, 6 और 1 7, ये जनरल पासा हो जाएगा। और जनरल पासा जब हो गया तो इसका अपोजिट डायरेक्शन वाला 7 नहीं होगा। देख लीजिए अब इसमें कह रहा है कि 1 के विपरीत स्थान पर क्या होगा। दोस्तों 1 के विपरीत स्थान पे क्या होगा, तो हो सकता है कि 1 2 6 तो दिया हुआ है इसमें, तो हो सकता है कि 1 के अपोजिट डायरेक्शन में 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, क्योंकि 2 तो दिखाई दे रहा है। एक चीज़ और ध्यान देना है कि जो दिखाई देता है, ऐसे तो पासा 6 गो सतह होता है उसमें, तो 6 सतह को हम लोग नहीं देख पाते हैं, केवल 3 सतह को ही देख पाते हैं दोस्तों। तो जो दिखाई देता है वो अपोजिट नहीं हो सकता है। जैसे कि अगर 1 के अपोजिट पूछ देगा तो 1 के अपोजिट 6 कभी नहीं होगा, 2 के अपोजिट 1 कभी नहीं होगा और 1 के अपोजिट 2 कभी नहीं होगा। दोस्तों क्या एक साइड को आप पासा को देख सकते हैं तो उसका अपोजिट साइड दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता है। देखिए यहाँ 1 के अपोजिट क्या क्या हो सकता है इसमें, तो 3 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, और क्या होगा 5 भी हो सकता है, और क्या होगा 4 भी हो सकता है। ये तीनों संख्या इसमें हो सकता है, जो कि ऑप्शन नंबर मेरा किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी में देख रखा है दोस्त, 3 4 या 5। तो आइए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। ये आगे क्वेश्चन मेरा कहता है कि 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करा आगे कि 4 के विपरीत पूछ रहा है इसमें। देखिए किस तरह के डाइस है, ये कौन डाइस है, पहले ये तो हमको जानना ही पड़ेगा कि ये कौन डाइस है। तो ये आइए 4 2 और 6, 4 है 2 है और 6। देखिए इसको जोड़ने के बाद 7 आ रहा है। कोई भी फलक को जोड़िए, आप अपने से जोड़िए, 4 है और 2 है, 4 और 2 6 हो जा रहा है, 6 और 2 8 हो रहा है, 6 और 4 कितना हो रहा है 10 हो रहा है। मतलब कि 2 फलक को, 2 सतह को अगर हम जोड़ देते हैं तो 7 नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो डाइस है वो स्टैंडर्ड डाइस है दोस्तों। तो इसका अपोजिट का योगफल 7 होगा। जैसे कि इसमें पूछ रहा है कि 4 के विपरीत क्या होगा, तो 4 के अपोजिट 7 होगा। पहले ही मैंने बताया है कि 4 में अगर 3 जोड़ेंगे तब ना 7 होगा, 4 में 3 जोड़ेंगे तब 7 होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है दोस्त। ए को आपको टिक आउट कर देना है।
आइए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। ये आगे क्वेश्चन कहता है कि 6 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है अब कि 6 के विपरीत सतह पर कह रहा है। इस तरह के पास अगर दिया रहे तो 6 के विपरीत पर क्या है, देखिए अगर जोड़ते हैं हम, इस तरह के पासा है और इसको जोड़िए, जोड़ते हैं 2 है 4 है और 6 है, तो जोड़िए तो 2 है 4 है 6, देखिए 4 और 2 6 हो जाएगा, 6 और 2 8 हो जाएगा और 6 और 4 10 हो जाएगा। मतलब किसी तरह से जोड़ने के बाद 7 नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि ये पासा जो है वो स्टैंडर्ड पासा है। तो ये स्टैंडर्डाइज हो गया दोस्त। तो स्टैंडर्डाइज का योगफल कितना होता है, 7 होता है। ये दोस्त क्वेश्चन दे रखा है कि 6 के विपरीत सतह पर क्या होगा, कौन सा अंक होगा। देखिए तो 6 के विपरीत सतह पर, तो 6 में कितना जोड़ेंगे कि 1 होगा, तो 1 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। देखिए 6 में अगर 1 जोड़ेंगे तब 7 होगा। इसका मतलब है कि 6 के विपरीत साइड जो बैठा हुआ है वो 1 अंक बैठा हुआ है, तभी तो विपरीत के योगफल 7 होगा। आइए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। ये आगे क्वेश्चन कह रहा है, देखिए अब तक तो हमने एक पासा की बात कर रहे थे, लेकिन अब 2 पासा आ गया है। ये 2 पासा कह रहा है कि नीचे एक पासे की 2 विभिन्न स्थितियों में दिखाया गया है। यदि नीचे वाली सतह पर एक बिंदु हो तो ऊपर वाली सतह पर कितने बिंदु होंगे। देखिए पहले एक पासा था, एक डाइस था, लेकिन अब 2 डाइस आ गया है दोस्तों। आइए अगर 2 डाइस रहेगा तो किस तरह से बनाना है। सबसे पहले तो हम आकृति आपको बना देते हैं। चलिए आकृति इस तरह से बन गया है। इसमें क्या कह रहा है कि बिंदु दे दिया है। देखिए इसमें जो पासा में रहता है इसी तरह के रहता है ना, कोनों कोनों में पासा में बिंदु दे देता है, तो कोई कोई में डिजिट दे देता है। देखिए 1 2 3 को दिया है और इसमें 2 दिया है। देखिए दोस्त, और एक और क्या है, एक और पासा जो दिया हुआ है उसमें दे रखा है, इसमें 5 गो है, 1 2 3 4 5 गो इसमें बिंदु दे दिया है। और इसमें 3 है, 1 2 3 और क्या है 4, इसमें 1 2 3 4 इसी तरह से है। देखिए उसमें डिजिट दिया हुआ था और इसमें पॉइंट दिया हुआ है, तो गड़बड़ाना नहीं है। ये तो लीडो जब हम लोग खेलते हैं तो इस तरह से दिया हुआ रहता है। आइए बनाते हैं। इसको कह रहा है कि 1 के विपरीत साइड पर क्या होगा। तो देखिए तो ध्यान दीजिए, किसी को जोड़ने के बाद 7 नहीं आ रहा है दोस्त। देखिए 4 और 3 7, ओहो आ गया, 4 गो बिंदु और 3 गो बिंदु, 7 गो आ गया। तो चलिए जो ये दिया हुआ है दोनों तो एक ही पासा को पलट कर दिया हुआ है, तो ये 3 है और यहाँ 4 है, जोड़ने के बाद 7 आ रहा है दोस्त। इसका मतलब है कि ये जो पासा है वो आपको स्टैंडर्ड पासा है, स्टैंडर्डाइज है दोस्त। 4 और 3 7, सॉरी स्टैंडर्ड नहीं जनरल डाइस है, सॉरी। ये 4 और 3 कितना हो गया 7, जोड़ने के बाद अगर 7 आ जाता है तो जनरल डाइस होता है। तो ये 7 जब हो गया तो क्या करेंगे कि ये कह रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में, 1 के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा। तो इसको क्या करते हैं सर, 3 है और यहाँ भी क्या है 3 है, तो 3 को ले लेंगे, पहले 3 ले लिए और 3 ले करके और क्लॉकवाइज घूम जाएंगे, अर्थात घड़ी के दिशा में घूम जाएंगे दोस्त। ये घड़ी के दिशा में घूमते हैं तो घड़ी ऐसी ना घूमता है, इस तरह से घूमता है। तो देखिए यहाँ ले लिए तो यहाँ चलेंगे, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और क्या होगा 4 होगा। तो इसमें भी 3 लेंगे, 3 दोनों में ले लिए हैं। अब चलिए क्लॉकवाइज इसमें भी चलिए, अब 6 है तो 6 ले लिए। यहाँ पे कितना है दोस्त 2 है, तो 2। अब ध्यान देना है कि 4 के पूछ रहा था, सॉरी 1 के पूछ रहा था कि 1 के विपरीत क्या होगा। देखिए तो इसमें क्या नहीं है, तो 1 2 यहाँ है, ये है 4 है 5 है 6 है 3 है, यहाँ पे क्या हो सकता है। आप दिमाग लगा सकते हैं कि पासा में मात्र 6 गो डिजिटे होता है, 1 से लेकर 6 तक, जो कि यहाँ सब लिखा हुआ है 1 को छोड़ करके। तो 3 के अपोजिट 3 कभी हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे क्या छिपा हुआ है
1 छिपा हुआ है। 3 के अपोजिट 1 होगा या 1 के अपोजिट 3 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर मेरा बी हो जाएगा आंसर। दोस्तों बहुत अच्छा लग रहा है इसको बनाने में। अब आगे चलते हैं, आगे सर बात करते हैं क्वेश्चन की। आइए दोस्तों आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। ये आगे क्वेश्चन कहता है कि किसी पासे की 2 विभिन्न स्थितियां को नीचे दर्शाया गया है। यदि संख्या 1 नीचे वाले सतह पर है तो ऊपर वाले सतह पर कौन सी संख्या होगा, अर्थात 1 के अपोजिट पूछ रहा है दोस्त। इस तरह से आपको दिया हुआ है पासा, 1 है, 5 है और 6 है, और क्या इसमें है आगे दिया हुआ है 1 4 3 1 4 3 ये दिया हुआ है। अब इसमें बोल रहा है कि 1 के विपरीत सतह पर कौन सा होगा। देखिए दोस्त इस तरह से अगर मिले और अगर ये जनरल डाइस रहे अर्थात 6 और 1 7 हो जा रहा है, तो अर्थात 4 और 3 7 हो जा रहा है। देख रहे हैं 4 3 7 6 और 1 7। ये तो क्या हो सकता है, ये जनरल डाइस हो सकता है। तो जनरल डाइस को हमको अगर आंसर देखना है तो बहुत सारे हो सकते हैं, मतलब 3 आंसर हो सकता है इसमें, लेकिन 3 वो तो नहीं, हमको आंसर एक ही देना है। तो एक नियम का फॉलो करेंगे दोस्त, वो ये नियम है कि दोनों में जो कॉमन है उसको हम लिख करके और क्लॉकवाइज चलते हैं, अर्थात घड़ी के दिशा में चलते हैं दोस्त। तो 1 मिल गया है, 1 और 1 मिल गया है हमको, और 1 मिला है तो अब क्लॉकवाइज चल दीजिए घड़ी के दिशा में, तो 5 हो जाएगा और 6 हो जाएगा, 4 होगा और 3 होगा। इसमें हो जाएगा 5 6 ऊपर और नीचे हो जाएगा 1 4 3 1 4 3। अब ध्यान देना है दोस्त कि 1 के विपरीत पूछ रहा था इसमें, 1 के विपरीत। तो देखिए तो 6 गो पासा होइबे करता है, और इसमें पासा के सतह कितना होता है दोस्त 6 होता है। 1 से लेके 6 तक डिजिट दिया हुआ रहता है। इसमें कौन डिजिट नहीं है, जो 1 के सामने है, जो नहीं दिखाई दे रहा वही 1 के सामने होगा। तो 1 के स्थान पे 2 होगा दोस्त, जो कि ऑप्शन नंबर मेरा सी में दिया हुआ है दोस्त। चलिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। देखना है कितना सिंपल से बन जा रहा है दोस्त, ध्यान देना है। इसी को साफ कर देते हैं दोस्त, इसी पे दे देंगे। ये आगे क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि एक पासे को 2 अलग अलग स्थितियों में दिखाया गया है। जब अंक 4 नीचे हो तो ऊपर वाले सतह पे क्या होगा। दोस्तों आगे जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो उसमें कह रहा है कि 4 के विपरीत सतह पर क्या होगा, या आपको से कहेगा कि 4 नीचे है तो ऊपर क्या होगा, अर्थात अपोजिट क्या होगा। या ऐसे कह सकता है क्वेश्चन कि 4 ऊपर है तो नीचे क्या होगा। देखिए 4 के अपोजिट पूछ रहा है, इस तरह से सजाया हुआ है। इसमें 1 2 3 और क्या है 1 6 5 1 6 5। देखिए इसमें भी देखना है कि 6 और 1 7 हो गया है ना, तो 6 और 1 7 हो गया। अब एक ही पासा को दिखाया गया है, तो ये जो पासा जो हमको दिख रहा है, डाइस दिख रहा है, वो जनरल डाइस है, क्योंकि 6 और 1 कितना हो गया 7 हो गया। आइए उसी फॉर्मूला को यूज़ करते हैं। 1 और 1 दोनों कॉमन मिल रहा है दोस्त, तो 1 और 1 ले लेंगे, और घड़ी के क्लॉकवाइज अर्थात एंटी क्लॉकवाइज नहीं बल्कि क्लॉकवाइज घूमना है घड़ी के दिशा में। 1 ले लिए तो 2, और फिर 2 से कहाँ जाएंगे 3 आएंगे, 1 से 6 आ जाएंगे और फिर 5। दोस्तों इसमें क्या है दिया हुआ है इतना, तो इसमें क्या नहीं दिखाई दे रहा है हमको। 1 है, यह 2 है, 3 है, 4 हमको इसमें नहीं दिखाई दे रहा है, जो कि 4 1 के विपरीत होगा। यहाँ हो जाएगा, यहाँ छिपा हुआ है। इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, ये क्वेश्चन दोस्तों पूछ रहा था कि 4 के विपरीत सतह पे कौन सा होगा। तो 4 के विपरीत सतह पे यही ना दिख रहा है। अगर आपसे पूछा जाए कि 3 के विपरीत कौन होगा, तो 5 होगा, 5 के विपरीत 3 होगा, 2 के विपरीत 6 होगा और 6 के विपरीत 2 होगा। इस तरह से दोस्तों बनाएंगे क्वेश्चन को, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, आपको 1 हो जाएगा। 4 के विपरीत 1 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। आगे दोस्तों क्वेश्चन की बात करते हैं। ये आगे क्वेश्चन मेरा कहता है कि एक पासे की 2 स्थितियां को नीचे दिखाया गया है, जबकि नीचे की सतह पर 2 बिंदु हो तो ऊपर की स्थिति में कितने बिंदु होंगे। आइए ये क्वेश्चन कह रहा है, इस तरह से क्वेश्चन है दोस्त। तो आइए दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, और इसमें पूछ रहा है कि 2
के विपरीत सतह पर कौन सा होगा। देखिए ये दो बिंदु है ना, ये दो बिंदु के विपरीत सतह पर कौन सा संख्या होगा। तो देखिए 5, पहले इसको देख लेते हैं कि कौन सा ये डाइस है। तो देखिए 5 और 1 6 हो जाएगा, और इसको जोड़िए 5 और 3 8 हो रहा है, इसको जोड़ने के बाद नहीं उतना आ रहा है। देखिए 4 और 2 6 हो जा रहा है, और 4 और 1 5 हो जा रहा है, अर्थात इसको किसी तरह से भी जोड़ने के बाद 7 नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि ये स्टैंडर्डाइज है दोस्त। आइए तो स्टैंडर्डाइज है तो क्या कहता है कि दो बिंदुओं के अपोजिट डायरेक्शन में, दो बिंदु के अपोजिट डायरेक्शन में जो होगा विपरीत होगा वो क्या हो जाएगा। तो दो के जब भी होगा तो उसको जोड़ने के बाद 7 होगा। जैसे कि ये दो बिंदु है, तो दो में कितना हम ऐड करेंगे कि 7 आएगा। तो दो में अगर हम 5 कर देते हैं, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा दोस्त। अर्थात निश्चित रूप से 2 के विपरीत वाला जो सतह होगा उस पे मात्र 5 गो बिंदु होगा, तभी ना दोनों मिल करके वो 7 होगा योगफल। क्योंकि हम जानते हैं कि स्टैंडर्डाइज जो होता है उसका विपरीत का योगफल जो होता है से 7 होता है दोस्त। तो आइए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। तो आइए दोस्त आगे ये क्वेश्चन कह रहा है कि किसी घन की दो स्थितियां नीचे दिखाया गया है। जब एक ऊपर की सतह पर हो तो नीचे सतह पर कौन सी संख्या होगा। अर्थात एक के अपोजिट पूछ रहा है दोस्त। तो एक के अपोजिट पूछ रहा है तो पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जो पासा दिया हुआ है मेरा वो कौन सा पासा है, कौन सा डाइस है, जनरल डाइस है या स्टैंडर्ड डाइस है। आइए 5 और 2 कितना होता है 7। ये पहले ही दिखाई दे रहा है कि 5 और 2 को जोड़ने के बाद 7 आ जा रहा है, अर्थात ये जनरल डाइस है दोस्त। तो आइए जनरल डाइस है तो वही स्थिति आ जाएगा, वही फॉर्मूला लेकर के आ जाइए कि इसमें देखिए कि कौन कॉमन मिल रहा है। तो 2 कॉमन मिल रहा है दोस्त। ये अपना सुविधा के लिए मैंने डिजिट लिख दे रहा हूँ। तो 2 और 2 कॉमन मिल रहा है दोस्त, 2 कॉमन ले लिया। और क्लॉकवाइज चलेंगे तो 2 के क्लॉकवाइज चलेंगे तो 1 मिलेगा, इसके बाद 5 मिलेगा। आइए आगे 2 के आगे चलेंगे तो 3 और 3 6 मिल जाएगा, और इसके बाद 3 मिलेगा। दोस्तों यहाँ समझना है कि 2 तो विपरीत हो नहीं सकता है, तो क्या यहाँ छिपा हुआ है। तो 2 के 4 छिपा हुआ है यहाँ पे, जो कि 4 नहीं दिखाई दे रहा है। तो निश्चित रूप से 2 के अपोजिट कितना होगा 4 होगा। लेकिन इस बुक में दे रखा है कि पूछ रहा है कि 1 के अपोजिट क्या होगा। देखिए आपको 1 के अपोजिट ध्यान से देखिए कि 1 के अपोजिट क्या होगा। 1 के अपोजिट 6 होगा। दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन तो हम लोग पढ़ चुके, बना चुके। लेकिन आगे क्वेश्चन की दोस्तों बात करते हैं। ये 2 पासा था, लेकिन आगे क्वेश्चन की बात करते हैं 3 पासा की, कि 3 पासा अगर रहेगा तो किस तरह से बनेगा दोस्त। आइए 3 पासा की बात करते हैं। तो आइए दोस्तों हम 2 पासा की तो बात कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। लेकिन अब आइए जब एक साथ अगर 4 पासा दिया हुआ रहे तो किस तरह से हम बनाते हैं। ये क्वेश्चन दे रखा है दोस्त। 23 नंबर क्वेश्चन ने कह रहा है कि 6 के विपरीत कौन सी संख्या होगा। डायरेक्ट कह रहा है कि अगर 6 के विपरीत कौन सा होगा। अगर 4 गो डाइस दिया हुआ रहे दोस्त एक साथ, और उसमें कहे कि 6 के विपरीत संख्या में कौन सा संख्या होगा, तो उसको किस तरह से बनाते हैं आइए देखते हैं। 6 के अपोजिट कर रहा है, देखिए इसमें 2 संख्या मिल जा रहा है। देख 6 मिल रहा है, 6 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 2 मिल रहा है। तो इसको 2 को जिसमें मिल गया उसको छोड़ देना है। आइए नीचे वाला 2 को क्या अब देखना है। 2 को एक में 2 संख्या मिल गया, सेम मिल गया, तो इसको छोड़ देना है। नीचे देखना है इसमें कौन संख्या मिल रहा है। इसमें संख्या मिल रहा है दोस्त, इसमें कोई संख्या नहीं मिल रहा है। ये 4 मिल रहा है। देखिए 4 और 4 2 एक रकम के मिल रहा है, एक ही टाइप के 2 डिजिट मिल रहा है, 4 और 4। तो चलिए अब इसको हम क्लॉकवाइज ले करके और बनाते हैं। तो देखिए 4 ले लिए, और 4 जब दोनों में ले लिए तो 4 इसमें चलते हैं क्लॉकवाइज, तो 6 होगा, 5 होगा। उसी तरह से इसमें भी चलेंगे दोस्त। 4 के क्लॉकवाइज में 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। देख रहे हैं इसको तो पहले ही मैंने छांट दिया क्योंकि 2 गो कॉमन मिल गया। 6 6 और 2 2। तो इस तरह से कॉमन अगर मिल जाए, 2 गो मिल जाए तो परेशानी हो सकता है, इसको छोड़ देना है, काट देना है।
तो इसको साइड कर दिया पहले ही। अब इसको से मैंने निकाला कि 4 के मिल रहा है इस तरह से। तब देखिए ध्यान देना है यहाँ कि इस तरह से अगर यहाँ पे क्या चीज़ नहीं मिल रहा है, 1 से लेकर के 6 तक होता है, डिजिट में संख्या होता है पासा में, डाइस में, तो बताना है कि यहाँ पे क्या नहीं है। तो 3 नहीं दिखाई दे रहा है, तो निश्चित रूप से 4 के अपोजिट 3 होगा। दोस्तों अब पूछ रहा है क्या, ये पूछ रहा है कि 6 के विपरीत क्या होगा। आपको बिल्कुल दिखाई दे रहा है कि 6 के विपरीत क्या होगा। 6 के विपरीत 1 होगा और 1 के विपरीत 6 होगा। अगर 5 के पूछता तो 2 हो जाता है, और 3 के पूछता तो 4 हो जाता है, या 4 के 3 हो जाता है। इस तरह से आइए अब 4 पासा की बात करते हैं। एक क्वेश्चन तो मैंने बना दिया है। आइए आगे 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्त कि 3 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगा। दोस्तों फिगर बनाने में बहुत सारा समय लग जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगी, इसलिए समझा दे रहे हैं दोस्त, इसी तरह से बना दे रहे हैं कि ये कह रहा है कि 3 के विपरीत सतह पर। देखिए दोस्तों आपको ऊपर फिगर में तो दिखाई दे ही रहा होगा कि 3 के विपरीत पूछ रहा है। तो देखिए इसमें पहले फर्स्ट और सेकंड में देख लीजिए। फर्स्ट और सेकंड में पासा में जो वहाँ दिखाई दे रहा है आपको ऊपर क्वेश्चन में, वो देखिए तो पहले इसमें कि कौन कौन मिल रहा है। तो 3 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, इसमें कोई भी संख्या नहीं मिल रहा है ना। 4 भी नहीं मिल रहा है, 1 भी नहीं मिल रहा है। तो जब नहीं मिल रहा है, देखिए ये फर्स्ट और सेकंड पासा जो है उसमें कोई भी नहीं मिल रहा है, न एक में मिल, ना तो इसमें कोई भी संख्या कॉमन नहीं आ रहा है। तो कैसे हम क्लॉकवाइज घूरेंगे, तो प्रॉब्लम हो रहा है। तो आगे चलेंगे, अब 3 और 4 में देखेंगे। जो 3 और 4 जो आपको पासा ऊपर में दिखाई दे रहा है वो 3 और 4 है। देखिए कि इसमें से कॉमन मिल रहा है दोस्तों, मिल रहा है 2 3। देखिए 3 और 4 में से देखिए ये तो नहीं मिला। अब 3 और 4 देख लीजिए पासा। देखिए 3 और 4 में क्या क्या कॉमन मिल रहा है दोस्त, कॉमन मिल रहा है आपको 3 मिल रहा है। तो 3 और 3 कॉमन मिल गया, तो अब क्लॉकवाइज चल दीजिए। तो 3 3 मिल गया तो 1 हो जाएगा और 5 हो जाएगा, और इसमें क्या होगा 2 होगा और 6 होगा। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, 3 के तो 3 होगा नहीं, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा दोस्त, क्योंकि 4 दिखाई नहीं दे रहा है हमको। आइए तो 3 के अपोजिट पूछ रहा था, तो 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। आइए इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरा। आइए 25 नंबर की बात करते हैं दोस्त। ये कह रहा है कि 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा दोस्त। देखिए पहला और दूसरा में हम लोग पहले चल देते हैं। पहला और दूसरा पासा की बात करते हैं दोस्त। जो ऊपर में दिखाई दे रहा है आपको, उसमें देखिए 5 और 5 मिल रहा है और 1 और 1 मिल रहा है। 2 गो डिजिट अगर 2 पासा में मिल जाए तो उसे छोड़ करके हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमको आंसर खोजना है, समय बर्बाद नहीं करना है। आइए आगे 3 और 4 की बात करते हैं दोस्त। तो 3 और 4 की बात करते हैं, उसमें क्या मिल रहा है कि 4 4 मिल रहा है। देखिए ध्यान दीजिए 4 4 इसमें मिल रहा है। तो 4 4 3 और 4 की बात करें दोस्त पासा की, तो 3 और 4 पासा की बात करें, जैसे कि 4 मिल रहा है इसमें, और क्या मिल रहा है 4 4 मिल रहा है। तो 4 4 जब मिल गया तो इसको क्लॉकवाइज चल दीजिए, 5 हो जाएगा और 6 हो जाएगा, और इसमें क्या होगा दोस्त 2 होगा और 3 हो जाएगा। अब ध्यान देना है कि 4 के अपोजिट क्या नहीं दिखाई दे रहा है इसमें, तो 1 नहीं दिखाई दे रहा है। 1 से 6 तक के डिजिट में मात्र 1 नहीं दिखाई दे रहा है, तो निश्चित रूप से यहाँ संख्या जो 4 के स्थान पे होगा वो 1 ही होगा। देखिए आगे कह रहा है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4 के विपरीत संख्या पर कौन सा संख्या। देखिए 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा दोस्त, दिखाई दे रहा होगा आपको। 4 के विपरीत क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। आइए एक लास्ट क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं दोस्त, इसे बना करके बताएं, हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। ये लास्ट क्वेश्चन मेरा है आज का। ये 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 3 के विपरीत सतह पर कौन सा संख्या होगी। 3 के अपोजिट संख्या पर दोस्तों आपको बताना है इस वीडियो में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख करके कि 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, कौन सा डिजिट होगा। दोस्तों हम आशा करते हैं कि ये मेरा वीडियो, आज का वीडियो आपको बेहद अच्छा लगा होगा।
तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें, जितना हो सके शेयर करें दोस्त। जय हिंद, जय भारत।